मीराने पाकिस्तान पर नवाज शरीफ ने कामयाब एंट्री दी। पुलिस के मुताबिक जलसे में 60,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। दीगर इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद 1 लाख तक थी। 4 साल बाद नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के बाद पहली तकरीर में सबसे अहम पैगाम ये था कि वो बदला या इंतकाम लेने नहीं आए। एहतसाब के बयानिए को भी पीछे छोड़ देने का तासुर मियाँ साहब ने दिया। लेकिन जो जालिम तारीख है ना, वो ये बताती है कि नवाज शरीफ की सियासत का आगाज़ ही इंतकाम की इब्तिदा थी, जब उन्हें भुट्टो ख़ानदान के खिलाफ ताकत देकर मैदान में उतारा गया। शरीफ ख़ानदान की पीपल्स पार्टी से मुखासमत इस एंट्री से पहले ही जन्म ले चुकी थी, जब भुट्टो हुकूमत ने नेशनलाइजेशन के नाम पर शरीफ फैमिली की इत्तेफाक फाउंड्री सरकारी तहवील में ले ली थी। इसी मुखासमत की तपिश को भांपते हुए इस ताकतवर हल्के जो जुल्फ़िकार भुट्टो से नाराज़ थे और पंजाब में पीपल्स पार्टी का तोड़ ढूंढ रहे थे, उन्होंने मियाँ साहब पर हाथ रख दिया। सियासी मौरखीन बताते हैं कि जनरल ज़िया ने उन्हें सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने ही नामजद करदा वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो के खिलाफ भी इस्तेमाल किया। उनके उस्तादों में साबिक ISI चीफ जनरल रिटायर्ड हमीद गुल का नाम भी लिया जाता है। शरीफ बरादरान ने बेनज़ीर की सियासत ही नहीं बल्कि उनकी ज़ात पर ताबड़तोड़ हमले किए। नाजेबा जाली पोस्टर्स तक छपवाने के इल्ज़ामात लगे, उन्हें बुरे अलक़ाबात से नवाजा गया। सिर्फ यही नहीं, नवाज शरीफ पर बेनज़ीर हुकूमत के खिलाफ 2 मरतबा साजिश का हिस्सा बनने का इल्ज़ाम भी लगता रहा। नवंबर 1988 में इंतखाबात से पहले पीपल्स पार्टी की बेपनाह मकबूलियत को तोड़ने के लिए IJI खड़ी की गई, जिसके सरकर्दा रहनुमाओं में नवाज शरीफ साहब शामिल थे। बरतानवी राइटर श्याम भाटिया के मुताबिक ISI के उस वक्त के सरबराह जनरल हमीद गुल की क़यादत में इस्टेब्लिशमेंट ने बेनज़ीर मुखालिफ सियासी इत्तेहाद को माली मदद और मुआवनत भी फराहम की। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो 16 नवंबर 1988 के इंतखाबात जीत कर पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई थी। उनकी पहली हुकूमत मुश्किल से महज 2 साल ही चल सकी। 6 अगस्त 1990 को सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान ने बदउनवानी और लाकानूनियत के इल्ज़ामात आयद करके बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आइन के आर्टिकल 58(2)B के तहत बरतरफ कर दी। फिर 24 अक्टूबर 1990 आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद के झंडे तले इंतखाबात में हिस्सा लिया, जबकि मुकाबले पर एक मरतबा फिर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद यानी IJI थी, जिसकी क़यादत नवाज शरीफ कर रहे थे। उन इंतखाबात में IJI अक्सरियत हासिल करके इक़्तिदार में आई और नवाज शरीफ पहली मरतबा वज़ीर आज़म के मनसब तक पहुँचे। कुछ अरसे बाद तहरीक इस्तक़लाल के चेयरमैन एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड अज़हर खान ने IJI की तश्कील में सिक्योरिटी इदारों की मावनत और जीतने वाले सियासतदानों पर उन्हीं इदारों से रकूम लेने के संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अफसोस के साथ नवाज शरीफ की हुकूमत भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकी। अक्टूबर 1993 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और उसकी हलीफ जमातें मामूली अक्सरियत से कामयाब हुईं और बेनज़ीर भुट्टो एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बन गई। बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी मुद्दत का 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक निजात का आगाज़ करते हुए मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ रैलियाँ और कराची तक पेशावर तक ट्रेन मार्च किया। कुछ अरसे बाद पीपल्स पार्टी के अपने ही सदर फारूक अहमद खान लगारी ने 1996 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। तारीखदान बताते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खात्मे से पहले ही अगली हुकूमत के वज़ीर आज़म का इंतखाब भी हो चुका था। फिर मार्च 1997 के इंतखाबात में नवाज शरीफ 3/4 की वाज़े अक्सरियत से कामयाब होकर दूसरी मरतबा ऐवान वज़ीर आज़म के मकीन बन गए। उन पर आइनी तरमीम के ज़रिए अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिशों का इल्ज़ाम भी लगा। इस तमाम अरसे के दौरान शरीफ हुकूमत पर बेनज़ीर और आसिफ अली ज़रदारी की निजी ज़िंदगी से लेकर उनके खिलाफ मुकदमात बनाने और फिर उन्हें सजाएं दिलवाने के इल्ज़ामात लगते रहे, बल्कि हर मरतबा ताकतवर हल्कों की सपोर्ट से इक़्तिदार में आने का इल्ज़ाम भी उन पर लगता रहा, चाहे वो 1990 की बात हो या फिर 1997 का जिक्र हो। 2013 में इक़्तिदार में आना कि जब इलेक्शन के नताइज पर सियासी मुखालिफिन ने NRO के इंतखाबात का इल्ज़ाम लगाया और अब जब वो 4 साल बाद मुल्क वापस लौटे हैं तो फिर भी सियासी माहौल में डील की गूंज है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ ने माजी से कोई सबक सीखा है, क्योंकि मिसाक़ जमहूरियत के बाद भी नवाज शरीफ काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट तो पहुँचे थे। क्या इस बार वो वाकई अपने सियासी मुखालिफिन को मौका देना चाहते हैं, फेयर इंतखाबात की राह हमवार करेंगे? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि जिस तरह पंजाब इंतज़ामिया कल नून लीग के मीनार पाकिस्तान जलसे पर भरपूर तरीके से सपोर्ट फराहम कर रही थी, नवाज शरीफ को पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स सलूट कर रहे थे,
सरकारी महकमे के एहलकार जलसे में आने वालों को खुशामदीद कह रहे थे, जिस तरह पुलिस शुरका को पानी पिला रही थी, वही सरकारी इंतजामिया जो इसी शहर में तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त के बावजूद सियासी सरगर्मी करने नहीं दे रही है। तहरीक इंसाफ के पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, पीटीआई कारकुनान की मुसलसल गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक ही शहर में एक सियासी जमात से सगे वाला सलूक और दूसरे से सोतेलो वाला सलूक, और उस पर नवाज शरीफ साहब का इत्मीनान। अगर वाकई मियाँ साहब बदला न लेने की सियासत को फ़रोग देना चाहते हैं तो पंजाब पुलिस और इंतज़ामिया के रवैये की क्या मजम्मत करेंगे? ये हम सवालात हैं जिसके साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों स्टूडियो में अतहर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर इलियास राना साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें, और इसके साथ साथ पीटीआई के स्पोक्स पर्सन मुजम्मिल असलम साहब भी प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे। आगाज़ करती हूँ अतहर साहब, आप स्टूडियो में मौजूद हैं, आप इसे ज़रा बात करते हैं। कल नो डाउट अच्छा शो PMLN ने किया है। मुख्तलिफ इदारों की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, 60,000 भी कह रहे हैं, 1,05,000 तक की बात हो रही है। आपने कई जलसे कवर किए हैं, आपको कल का जलसा कितना लगा और आपके मुताबिक ये तकरीबन कितना क्राउड था? देखें, अगर कोई ये कहे कि कल का जलसा नाकाम था तो मेरे ख्याल में वो जो है यकीनन हकायक से मुनाफी होगा। बड़ा जलसा था, उसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल थे, और जितनी उसकी जलसे की तशहीर की गई थी और जितनी एफर्ट्स की गई थी तो इतना जलसा तो होना चाहिए था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कामयाब और एक अच्छा शो हुआ, और पूरी मुल्क से लोग आए, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए, और लोगों ने आके वहाँ पे मियाँ साहब की तकरीर सुनी। एक चीज़ जो उसमें मुझे थोड़ी सी कमी नजर आई वो ये नजर आई कि लाहौर का क्राउड उस तरह मुझे नजर नहीं आया। जिस तरह जब आप लाहौर में जलसा होता है तो लाहौरिये बड़ा उससे पैशन के साथ उसमें होते हैं, और अगर जो लोग वहां पे हमारे साफी दोस्त कवर वगैरह भी कर रहे थे वो भी ये बता रहे थे कि जब काफिले बाहर से आना शुरू हुए तो फिर वो जो पिंडाल था वो भरना शुरू हुआ। इनफैक्ट मैं खुद उससे एक दिन पहले लाहौर जाके विजिट करके आई थी, तो लाहौरियों का मूड वो वाला नहीं था जो अमूमन मिलता है। तो अब इसकी क्या वजह हो सकती है आई डोंट नो, लेकिन वो उस तरह मुझे लाहौर की शमूलियत नजर नहीं आई। लेकिन ये एक अच्छा बड़ा शो था, और मियाँ साहब की वापसी हुई है इतने अरसे के बाद, तो इसमें अगर उनकी जो लोग थे जो इसको मैनेज कर रहे थे, जिन्होंने सारा इंतजाम किया, तो मेरे ख्याल में क्रेडिट तो उनको जाता है कि अच्छा शो था। सही। अली गौहर बलूच साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। कि मियाँ साहब कल अपने पूरे तमतराक के साथ वतन वापस लौटे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर माशाल्लाह पूरा प्रोटोकॉल उनको मिला, फिर बायोमेट्रिक के पास वो क्या जाते, बायोमेट्रिक चलकर खुद उनके पास आ गया, पूरा अमला उनके पास आ गया। माशाल्लाह CCPO ने बाकायदा सलूट किया उनको, लंदन से हाई कमिश्नर ने उनको रुखसत किया। तो बलोच साहब ये सब कैसे हो गया? क्योंकि सिर्फ 4 दिन पहले तक जो मियाँ साहब की हैसियत थी वो मफरूर की थी, अदालतों को मतलूब थे सर, इस वक्त भी वो सजा याफ्ता ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो कल का ज़ाहिर है जलसे का आपने जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी उस जलसे में शामिल था। ये पाकिस्तान की तारीख़ का जो सबसे बड़े जलसे हैं उनमें से एक है, लेकिन हकीकत ये है कि मैंने तो इससे बड़ा जलसा पहले कभी नहीं देखा। PMLN के जलसों में भी ज़ाहिर है, हम अपनी पार्टी के जलसों में भी गए हैं, और ज़ाहिर है कि मतलब बड़े बड़े जलसे भी हुए हैं, लेकिन ये मियाँ साहब का मेरा ख़्याल है कि सबसे बड़ा जलसा लाहौर का यही था जो मैंने कल क्राउड देखा है। दूसरी बात ये है कि इस जलसे से पहले बहुत सारी ये बातें भी होती रहीं कि ये मतलब है कि ये लोगों को ज़बरदस्ती लाया जा रहा है, लोगों को पैसे देकर लाया जा रहा है, लोगों को अट्रैक्शन दी जा रही हैं। आप ख़ुद इधर माशाल्लाह प्रोग्राम के अंदर सीनियर साफ़ी बैठे हैं कि इतने बड़ी तादाद में लोगों को ज़बरदस्ती नहीं लाया जा सकता। हम खुद अपने अपने हलकों से लोग यकीन करें कि हम लोगों को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सके, और लोगों में इतना जोश था, लोग इतने ज़्यादा आने के लिए तैयार थे, इससे कई गुना ज़्यादा लोग आने के लिए तैयार थे। लेकिन ज़ाहिर है कि हर बंदे के पास आने के लिए वसाइल नहीं होते, तो वो इसलिए नहीं आ सके कि उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट जो है वो मुतलका हमारे जो ज़ाहिर कैंडिडेट्स हैं उनसे उतनी तादाद में अवेलेबल भी नहीं थी ज़ाहिर है, लेकिन जिनके पास अपनी सवारियाँ थी, गाड़ियाँ थी, ये जितनी भी आप बात कर रहे हैं